कैलकुलस आप देख सकते हैं कि बतदरीज ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होती चली जा रही है। तो ये पेचीदगी जूं-जूं बढ़ती जाती है, और क्यों बढ़ती है? बढ़ती इस वजह से है क्योंकि कैलकुलस कायनात के छुपे हुए राज़ों को जानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी वजह से जैसे-जैसे कायनात में पेचीदगी बढ़ती जाती है, कैलकुलस में भी पेचीदगी बढ़ती जाती है। लेकिन ये पेचीदगी दरअसल पेचीदगियों को आसान करने के लिए या कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या ये कह लीजिए कि जैसे-जैसे कैलकुलस पेचीदा होती जाती है, हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकलते जाते हैं जो कि इस पेचीदगी को समझने में हमारी मदद करते हैं। ऐसी ही एक पेचीदगी डिफरेंशियल इक्वेशंस की शक्ल में है। यहाँ पे बहुत सारे आपको फंक्शन और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको समझाना शुरू करूँ तो समझने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन दरअसल बहुत ही आसान सी चीज़ है। देखिए भाई, डिफरेंशियल इक्वेशंस की शक्ल कुछ इस किस्म की होती है, जहाँ पे आपके पास एक अदद फंक्शन है, फंक्शन का एक डेरिवेटिव और फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव, यानी फंक्शन और उसके कई डेरिवेटिव इस इक्वेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। मगर आप ये देख सकते हैं कि यही डेरिवेटिव जो हैं मुतगय्यर का या वेरिएबल का काम करते हुए हमें एक इक्वेशन की शक्ल दे रहे हैं। तो अब या तो y डबल डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 3y, या y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम इज इक्वल टू 3y, इस शक्ल में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है, या आपको फंक्शन की शक्ल में मिल सकती है कि f डबल प्राइम 2f प्राइम इज इक्वल टू 3fx, या फिर लाइबनिज नोटेशन जो है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y। ये सब एक ही चीज़ को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं और आप ये सब चीज़ें अभी तक जानते हैं। अच्छा, अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इक्वेशन तो यही है ना कि जहाँ पे इक्वल्स का साइन हो और दाईं और बाईं तरफ कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन हो हमारे पास, और चूंकि यहाँ पे फंक्शंस की बात हो रही है तो इसका जो सोल्यूशन आपके पास निकलना चाहिए वो भी फंक्शन ही होना चाहिए, वरना ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो ये बुनियादी इसका जो उसूल है या बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि सोल्यूशन हमारा फंक्शन निकलना चाहिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ये शक्ल है आपके पास, अगर मैं इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन की शक्ल में देखूं, या ये कहिए कि मुवाजना करूं या मुशाबिहत देखूं, तो मिसाल के तौर पे आपको एक क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर मैं दूं, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अगर मैं कहूं, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह ये इक्वेशन है उस तरह ये भी इक्वेशन है, और ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं ये हमें सॉल्व करना आती हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे उर्दू आपको कम से कम नज़र आएगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके उर्दू में नाम या तो है नहीं या हैं तो इतने मुश्किल हैं कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, फिर नाम में ही फंस के रह जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम जिन अल्फाज को जानते हैं या जिन टेक्निक्स को जानते हैं उनको ही हम इस्तेमाल करें। अच्छा भाई, अब अगर मैं इसकी तस्हील करूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई? ज़ाहिर है वक्त बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया है x प्लस 2 ज़रब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x या तो -2 हो सकता है या फिर x हो सकता है -1। -2 आप डालेंगे तब भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, -1 डालेंगे तब भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपके पास आती हैं तो इसमें भी आपके पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, जिसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ये बात आप समझ चुके हैं तो इसके लिए तो इसको साइड पे किया जा सकता है। देखिए भाई, फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूं कि y जो है वो बराबर है e की ताकत -3x के। अगर मैं कहूं कि ये एक सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है ये मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, तस्दीक करनी पड़ेगी कि ये सोल्यूशन इस इक्वेशन पे पूरा उतरता है या नहीं, या इस इक्वेशन का हल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको अगर मैं कहता हूँ y1 ऑफ x, क्योंकि जाहिर है फंक्शन है तो फंक्शन की शक्ल में लिखना होगा, तो y डैश क्या बनेगा? y1 डैश बनेगा मेरा -3 e की ताकत -3x, और y1 का सेकंड डेरिवेटिव दूसरा मुश्तक क्या होगा? ये हो जाएगा 9 e की ताकत -3x। अब मेरे पास y डैश और y डबल डैश भी है, तो ये सब यहाँ पे अगर मैं डालूँ तो y डबल प्राइम क्या है या डबल डैश क्या है? 9e की ताकत -3x जमा 2 ज़रब y डैश जो कि है -3e की ताकत -3x, और ये बराबर होना चाहिए 3e की ताकत -3x।
अब ये देखिए 2 ज़रब -3 अगर मैं करूं तो ये हो जाता है -6, और 9 में से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा भाई, आपके पास यही बचेगा 3e की ताकत -3x, जो कि यकीनन 3e की ताकत -3x के बराबर आ रहा है। लिहाजा ये y1 जो हमारे पास है ये एक सोल्यूशन है। मगर जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। तो एक और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक और मिसाल आपको दूँ, जिसके बाद हम ये वीडियो ख़त्म कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ y2 है जो कि बराबर है e की ताकत x के, तो y2 प्राइम क्या होगा, e की ताकत x, और y2 का डबल प्राइम जो बनेगा वो भी होगा e की ताकत x। तो ज़रा ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन में डाल के देखिए, तो क्या बनेगा भाई, e की ताकत x जमा 2e की ताकत x, माफ़ कीजिएगा ये हुआ, इज इक्वल टू 3e की ताकत x, और आप देख सकते हैं कि 2 जमा 1 क्या होता है भाई, 3e की ताकत x बराबर है 3e की ताकत x के, जिसका मतलब है y2 भी जो है ये हमारा एक और सोल्यूशन हुआ। लेकिन क्या यही 2 सोल्यूशन है या और सोल्यूशंस हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि अब हम जब सवालात की तरफ जाएंगे या कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा फैलाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि हम कैसे देखते हैं कि कितने सोल्यूशन हैं और हर सोल्यूशन क्या क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है, ये हम अगली चंद वीडियोज़ में बताएंगे।